मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। स्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजानाथ श्री आदिनाथ भगवान की, मुनि सुव्रत नाथ भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। कितने लोगों को खुशी है कि आचार्य भगवान यहाँ आए हैं? सबको है ना? तो बस वही उत्साह जयकारे में भी दिखना चाहिए। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान चर्या चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। ठंड के दिनों की बात है। उत्तर भारत की भयंकर ठंड। प्रातःकाल 8-10 बजे 9 बजे तक भी सूर्य का कोई दर्शन नहीं, इतना धुंध वाला वातावरण। और ऐसे में मुनि संघ का विहार होना है। पूरी रात ठंड में बीती है, जाप ध्यान, सुबह सुबह आचार्य वंदना करके और फिर गुरु तो तैयार हैं कि शुद्धि के लिए जाएंगे। और छोटे छोटे मुनिराज हैं, मुनिराज कहते हैं गुरुदेव थोड़ी देर रुक जाओ, सूरज आ जाने दो, फिर जाएंगे। पर गुरु तो गुरु होते हैं। मुनिराज का हाथ पकड़ा और उस भीषण ठंड में चल दिए। रोज तो थोड़ी दूर तक जाते, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आज तो 2.5 किलोमीटर हो गया, अभी तक शुद्धि के स्थान का ठिकाना नहीं पड़ रहा। अब गुरु से बोले भी कैसे, बस उनके पद चिन्हों पर चलना है। और वहां सामने एक बहुत बड़ा तालाब था, तालाब के पास पहुंचे। गुरु इशारे से उस मुनिराज को बताते हैं, उस तालाब में उस ठंड में आधे कपड़े पहने मजदूर काम कर रहे हैं, सब्जी वाले सब्जी धो रहे हैं कि जाएंगे मार्केट में सब्जी बेचेंगे। वो दृश्य देख करके गुरु शिष्य के लिए इशारा करते हुए कहते हैं, देखो भव्य जीव, 2 रोटी कमाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए इतनी ठंड में वो लोग इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो हमें तो मोक्ष पाना है। सोचो कितनी सहनशीलता रखनी पड़ेगी, कैसा श्रम करना पड़ेगा। वो गुरु और कोई नहीं, इस युग के श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर थे। और वो मुनिराज और कोई नहीं, जो आपके सामने इस पट परंपरा के महानायक के रूप में विराजमान है, वो मुनि सुनील सागर जी थे। आज वो यहाँ तक पहुंचे, उस पीछे का रहस्य बताया है कि गुरु ने कैसे तराशा है, कैसे निखारा है, कैसे मोक्ष मार्ग के योग्य बनाया है। गुरु ने तो वैसा किया, पर उस रूप बनने की योग्यता भी तो होनी चाहिए, उस रूप चलने की कर्मठता भी तो होनी चाहिए। पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग जैसा है वैसा उस रूप से, निर्दोष रूप से, मूल गुणों का पालन करते हुए आज तक जिस रूप से प्रभावमान रखा है। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं आजकल। तो एक बहुत ही न्यूज़ चल रही है, इतनी छोटी उम्र में वो लड़की विधायक बन गई। हम तो यही चिंतन करते थे कि दुनिया भर के रिकॉर्ड्स बनते हैं, पर अगर कोई थोड़ा बहुत ऐसा चिंतन करके रिकॉर्ड बनाने जाए कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी श्रमण परंपरा का कोई महानायक बना हो, ऐसा कोई रिसर्च करे, ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाने जाए कि सबसे छोटी उम्र में हजारों साधकों के नायक कौन बने, नेतृत्व करने वाले कौन बने, पट परंपरा पे बैठने वाले, उस सिंहासन पे बैठने वाले कौन बने, तो किसका नाम आएगा बताओ? अभी तक का इतिहास निकाल के देख लो। 34 वर्ष की 33 वर्ष की उम्र क्या कहलाती है? एक प्रमोशन के लिए भी व्यक्ति तरसता है, पर कहते हैं कि जिसकी जो उम्र होती है और जो पद होता है, अगर वो उस अनुरूप लगातार एक सही शरण में मेहनत करता रहे, श्रम करता रहे,
19 वर्ष की वय में गुरु सन्मति सागर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। उस मुनि पद में लगातार 12 साल तक, जैसे कोई अज्ञातवास में रहता हो ना, उस रूप से रहे हैं। सिर्फ गुरु और ज्ञान, ध्यान, तप, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। अपरिग्रह व्रत तो होता है, सभी जानते हैं मुनिराज का, पर उसके साथ आचार्य भगवान का अपरिचय व्रत भी था। किसी से कोई परिचय नहीं बनाना, सिर्फ अपनी आत्मा से और गुरु से, दो ही लक्ष्य थे। और 12 वर्ष लगातार गुरु चरणों में ऐसे अपने आप को निखारा है, तब जाकर के गुरु ने स्वयं इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को सौंपा है और आज सफलता पूर्वक इसको न्याय देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब आचार्य बने तब भी ऐसा नहीं कि बाहर की खूब प्रभावना में ही रम गए हो। आज मेघाणी नगर के इस पुण्य धरा पर समय सार जी जैसे महान ग्रंथ का वाचन पूरा हुआ। ये समय सार सिर्फ शब्दों में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है, आचार्य भगवान को कंठस्थ ही नहीं है, हृदयस्थ है। इसका प्रमाण है आचार्य पद के बाद पहला चतुर्मास, और चतुर्मास के दौरान कुछ थोड़ी ऐसी अस्वस्थता कि वो अपने कक्ष से नीचे की ओर आ रहे थे और सीढ़ियों में ही ऐसे कुछ चक्कर आए कि वो वहीं के वहीं थोड़े से वहीं बैठ गए, या कहो कि थोड़ी बेहोश जैसी अवस्था हो गई। और फिर खुद ही अपने आप को संभाला और जब आंख खुली और जब थोड़ा सा होश आया, उनके चित्त पे समय सार की गाथाएं चल रही थी। नींद में उठ के भी जिनके सबसे पहले समय सार की गाथाएं याद आती है, उनका जीवन स्वयं प्रैक्टिकल समय सार है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप विचार कर सकते हैं, इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतने प्रतिकूलता में भी हम भगवान का नाम याद करने में भी 2 बार विचार करेंगे। उनको ऐसे महान ग्रंथों की गाथाएं, भेद विज्ञान, इतना साक्षात्कार है। भट्टाचार्य पद के बाद भी, महोत्सव के बाद भी खूब समाज, श्रावकगण, व्यवस्थाएं जुटती चली गई। आज एक अलग ही लेवल पर संघ की प्रभावना, गुरुवर की प्रभावना पहुंची हुई है, पर इसमें भी इतने निर्लिप्त, इतनी निरहंकारता देखते ही बनती है। और यही चीज जो दुनिया की कोई भी चीज उनको प्रभावित नहीं कर पाती है, वो अप्रभावित रहते हैं, ये चीज हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती। और कुछ तो बात इस धरती की है, क्या पता कि कदम या अपने आप रुक जाते हैं। मगन जी, क्या बात है। हम भी कुछ ही दिनों के लिए आए थे, पर क्या पता यहाँ का स्थान ने क्या ऐसा खींचा कि 20-25 दिन तभी रुक गए थे। और तभी से युवाओं में एक अलग ही जोश था कि हमें आचार्य भगवान को लाना है। विहार में भी जब वहां से डूंगरपुर से विहार हुआ, लगातार यहाँ के युवक मंडल निरंतर आचार्य भगवान के विहार में पहुंचे हैं और साहू शरणा में भी खूब लाभ लिया, चाहे चौकों से हो, चाहे प्रवचन में हो, चाहे वहां सेवा वैयावृत्ति में मेघाणी नगर वाले हमेशा निरंतर पहुंचे हैं। और वही सेवा ने कहो कि आचार्य भगवान के चरण साक्षात यहाँ पर इस धरा पर लाए। और आज अभी भी विहार का था, पर मन चुंबक है यहाँ की धरती पर। और ऐसी भक्ति की शक्ति होनी चाहिए, भक्ति में ऐसा दम होना चाहिए कि भगवान के चरण भी यहाँ पर रुक जाए और फिर ऐसे सच्चे संत मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। एक प्रसंग के साथ बात को विराम देंगे कि ऐसे जाहो जलाली में भी कैसे अयाचक वृत्ति, या किस रूप से कुछ मांगना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ, और वही भक्तों के लिए कहो या शिष्यों के लिए कहो, मृदु हृदय, इतनी कोमलता, इतना वात्सल्य, पर अपनी साधना, अपने मूल गुण, अपने परिचय जय के लिए उतनी ही कठोरता। पंच कल्याणक महोत्सव की लाइन लगी रहती है। 8 महीने आचार्य भगवान पंच कल्याणक करते हैं, वो तो 4 महीने में होते नहीं है चतुर्मास में, बाकी वहां भी खाली नहीं रहता। उदयपुर पंच कल्याणक, भीषण गर्मी में वहां का महोत्सव, और ऐसे गर्मी में भी पंच कल्याणक का अवसर था, आचार्य भगवान ने उपास कर लिया।
उपास का दिन और सब क्रियाएं करके वो वहाँ अपने कक्ष में बैठे हैं और सभी शिष्य आहार के प्रत्याख्यान के लिए कक्ष में पहुंचे और वहां पर सबने भक्तियां करके लौट ही रहे हैं और वहां उनके पाटे पे जो श्रावक आता चावल चढ़ाता, जो आता चावल चढ़ाता, तो पूरा ढेर हो गया था। तो जाते जाते हमने इशारा किया, हम और माता जी थे, नवराज भैया वहाँ खड़े थे कि भैया चावल तो हटा दो, नहीं तो चींटियां हो जाएंगी, आचार्य को दिक्कत जाएगी। और वो वहाँ चावल हटाने गए हाथ से, तो आचार्य भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया कि इशारा किया धोती से हटाओ। उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या बात है, होगा कुछ, और फिर से हाथ से चावल ऐसे पाटे पे हटाने लगे। आचार्य भगवान ने फिर से हाथ उठा के इशारा किया, फांस छुप जाएगी, इस पे बहुत फांस लगी है, तुम कपड़े से चावल को हटाओ। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहे हैं? पिछले 7 दिनों से दिगंबर अवस्था में दिन रात वो उस पाटे पे है जहां इतनी सारी फांस लग रही है। एक भी बार एक सेवक को, एक भक्त को इशारा नहीं किया कि ये पाटा बदल दो। पर जब उनकी सेवा करने वाला वहां है और उनके हाथ में लगने वाली बात है तो कह रहे नहीं नहीं, तुम इस रूप से उसे मत हटाओ। ये एक प्रसंग आचार्य भगवान के व्यक्तित्व से परिचय कराता है कि कैसा वात्सल्य और कैसी अयाचक वृत्ति है। आप तो अभी खूब जिन धर्म की प्रभावना होनी है आपके माध्यम से, जिन संस्कृति का रक्षण श्रमण परंपरा के आगे वर्धमान होना है, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे गुरुओं का इस काल में प्राप्त होना ये महान 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 सौभाग्य है, अनुपम है, उपमातीत है। कोई गुणों में या उपमाओं में बांध नहीं सकते हैं। बस जब जब शरण मिल जाए तब तो लाभ लेना ही लेना है, और आप लोगों ने लिया भी है। जिस रूप से पड़गाहन, जिस रूप से दिन रात सेवा, खूब अच्छे से लाभ लिया है। आगे कौन कौन विहार में आने वाला है? अब देखो सब हाथ उठा रहे। गोगा तक, गिरनार तक कि हमेशा? गिरनार की यात्रा कौन कौन करेगा आचार्य भगवान के साथ? युवक मंडल और महिला मंडल प्रण लो। आचार्य भगवान ने यहाँ आके हम पर उपकार किया है, तो हम सभी मिलके आचार्य भगवान के साथ गिरनार की वंदना जरूर करेंगे। गोगा पंचकल्याणक में भी पहुंचना, एक दरिया किनारे बहुत सुंदर तीर्थ का निर्माण हुआ है, तो वहां पंचकल्याणक में भी जरूर पहुंचना, गिरनार की वंदना का भी मन बनाना, और साल में 1 बार 2 बार 3 बार गुरु शरण में पहुंचना ही पहुंचना है। युवक मंडल भी यहाँ का बहुत सक्रिय है, पाठशाला भी सक्रिय है। आप सभी मिलकर के सबका धर्म ध्यान की वृद्धि हो, गुरु शरण में ऐसा अतिशय आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, मार्गदर्शन प्राप्त हो, और ऐसी सक्रियता, जीवंतता आपके समाज में बनी रहे। उस मेघाणी नगर में हम बैठे हैं जहाँ अहमदाबाद के पूरी नगरी में सबसे ज्यादा चातुर्मास हुए। मेघाणी नगर में अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा चातुर्मास मेघाणी नगर में हुए हैं, और आगे भी आप सभी को ऐसे साधुओं का समागम हमेशा मिलता रहे, ऐसा आचार्य भगवान का आशीर्वाद आप सबको मिले। इसी मंगल भावना के साथ इस युवा पट्टाचार्य गुरु चरणों में यही विनती के युवाओं में और आज की आने वाली पीढ़ी में धर्म के संस्कारों का एक शंखनाद हो, और जिन धर्म की धारा ऐसे ही सतत बहती रहे। इसी मंगल भावना के साथ, वंदे तद्गुण लब्धे की भावना के साथ कि आप समान गुण हम सबको भी प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।